नमस्कार। मैं कमल किशोर जगत का सामना न्यूज़ से। आज हम हैं 1 नंबर सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में, जिसकी भव्यता और सुंदरता आप देख रहे हैं। एक बहुत ही रमणीय है और इसके जो चलाने वाले हैं, जो पूर्व मेयर हैं माननीय अशोक अरोड़ा जी, उनके पुत्र हैं भरत अरोड़ा जी, उनसे जानना चाहेंगे। अरोड़ा जी नमस्कार। आज 7वां दिन है, क्या कहना चाहेंगे? आज महारानी का 7वां दिन है, 7वां नवरात्रा है और मैं आपकी समस्त दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर वनबी ब्लॉक के अंदर दुर्गा अष्टमी पूजा जाती है, यानी कि अष्टमी की पूजा की जाती है। बहुत सारे मंदिरों में अष्टमी पूजी जाती है और बहुत सारे मंदिरों में नवमी पूजा की जाती है जी। तो आज जैसा कि 7वां दिन है, 7वां नवरात्रा है, महारात्रि का आज महामाया का जो काल रात्रि रूप है तो उसकी पूजा की जाती है। और आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है, आज मंदिर प्रांगण के अंदर लगभग सभी महिलाएं अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी जोतें घर से बनाकर लाई हैं। तो महारानी की विशेष आरती की जाएगी, पूजा की जाएगी। साथ ही साथ डांडिया के द्वारा डांडिया खेलकर सभी भक्त अपनी हाजिरी पूर्ण रूप से महारानी के श्री चरणों में लगाएंगे। इस तरह का कुछ एक नया हम कोशिश कर रहे हैं कि उपवास के अंदर महारानी का एक ऐसा वास आए जो नवरात्रा लोग कहते हैं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। हमें परेशानी होती है नवरात्रे कब समाप्त होते हैं। बहुत सारे लोग जो उपवास रखते हैं वो यही उम्मीद रखते हैं कि नवरात्रे जल्दी समाप्त हों। तो इस उपवास के अंदर हम महारानी का एक ऐसा वास डालना चाहते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों का एक ऐसा जुड़ाव हो जाए महारानी के हर नवरात्रे के साथ कि लोगों को कुछ नया मिले। अरोड़ा जी जानना चाहूँगा कि आज जो देवियों का ये नवरात्रे हैं, हम इसके साथ में हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाओं के साथ में, क्योंकि हमारा भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है, और इसमें आज देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में अभद्रता की जा रही है और हमारे देश के लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं संस्कार उनमें की कमी रही है या उन तक वो नॉलेज नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति क्या कहना चाहेंगे, क्या देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सच्चाई यही है। आपने बात करी संस्कार की, संस्कार मिलते हैं सनातन से। देखिए पहले जो होते थे सभी लोग, चाहे वो सनातनियों का तो खैर एक मोटिव ही अलग रहा है। सनातनी लोग शुरू से ही अपने बच्चों को मंदिर लेके जाते हैं और मंदिर के अंदर किसी तरह की कभी कोई गलत शिक्षा नहीं दी जाती। वहाँ हमारे जो भी देवी देव हैं उनके बारे में बताए जाते हैं, और जब हम उनकी जीवनी के लिए समझना चाहते हैं या उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें पता चलता है कि हमारे देवी देवताओं ने बहुत कुछ करा समाज के लिए, सृष्टि के लिए। तो कुछ अज्ञानी लोग हैं, कुछ नालायक लोग हैं जो इस तरह के कुकर्म करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े प्यारे ही शब्दों में कहा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखी वैसी। कहने का अर्थ केवल एक ही था कि दोषी को हमेशा दोषी दिखता है, चोर को हमेशा चोर दिखता है, और गलत नीयत वाले को सामने वाला गलत दिखता है। तो संत को संत दिखेगा और गलत को गलत दिखेगा, इसको हम बदल नहीं सकते। क्योंकि मेरा मैसेज ये था कि आज जो यानी कि देवियों का, जो हमारी छोटी छोटी देवियां हैं, उनका कहीं ना कहीं, जो हमारे देश के युवा हैं, उनका कहीं ना कहीं अज्ञानता के चलते वो उनका शिकार करते हैं। क्या ऐसा भी कोई मैसेज देना चाहोगे कि हमारे देश के, वो भी देश के ही हैं, वो भी देश के ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में दोषी कभी भी देश का नहीं होता, दोषी व्यक्ति विशेष होता है। आप याद रखिए, एक ही मैसेज है मेरा, ऐसे लोगों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण सरकार ने कर रखा है। आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बस एक ही बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी जो केस लंबे होते हैं वो नहीं होना चाहिए, और ऐसा डिसीजन होना चाहिए ऐसे क्रिमिनल के साथ, ऐसे अपराधी के साथ सरकार को सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए कि सामने वाला दोबारा उसके दिमाग में भी अगर इस तरह की कोई बात आए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि इसके साथ ये हर्षर हुआ तो मेरे साथ क्या हो। देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं को केवल एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जुड़े श्री हनुमान जी महाराज से। वो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो अपने आप में सर्वगुण संपन्न हो जाता है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी के साथ जुड़ता है वो कभी भी छल फरेब कपट से हमेशा दूर रहता है। वो हमेशा केवल भक्ति में, लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से करने में विश्वास रखता है। जगत का सामना नहीं करने के लिए